नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर के ब्लॉक नंबर 2 को, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एक्चुअली ये नोवेल थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया था। ये नोवेल 23 नवंबर 1874 में पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन के अंदर में। फिर थॉमस हार्डी के नाम से ही ये क्या है, एक बुक फिर पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये क्या है, ये जो उपन्यास है या नोवेल है, ये रूरल इलाका जो है अपना साउथ वेस्ट इंग्लैंड का, वहाँ से ये लिया गया है। इसमें एसएस तो बहुत करेक्टर हैं, पर 5 इसके मेन करेक्टर हैं। एक है गैब्रियल ओक, बाथसेवा एवर्डीन, विलियम बोल्डवुड, सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, फैनी रॉबिन। अब मैं आपको एक एक करके इन करेक्टर्स के बारे में पहले थोड़ा समझाता हूं, फिर नोवेल को शुरू करेंगे। गैब्रियल ओक एक चरवाहा है, भेड़ चराने वाला है। बाथसेवा वर्डिन ये प्रोटैगोनिस्ट है इस नोवेल के अंदर में। प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन करेक्टर है इसका, यानी इसकी ये मुखिया है, इसी के आधार पे पूरा नोवेल बेस्ड है, मतलब ये यही है इसका मेन करेक्टर। ये एक ब्यूटीफुल एंड यंग गर्ल है, एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की है। विलियम वोल्डवुड ये एक समृद्ध किसान है, इसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है। सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय ये एक यंग सोल्जर है और ये एक अच्छा तलवारबाज भी है। फनी रॉबिन ये बाथसेवा वर्डिन के घर में लेडी सर्वेंट का काम करती है, यानी एक लेडी सर्वेंट है बाथसेवा वर्डिन के घर पे। आपको करेक्टर समझ में आ गए? आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नोवेल की। नोवेल शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि एग्जाम में चाहे इस नोवेल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, आप 100% उसको अटेंड कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इस नोवेल को पूरी को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक गैब्रियल ओक नाम का एक यंग चरवाहा होता है, यानी भेड़ चराने वाला होता है। गरीबी थी बेचारे के पास, तो उसने क्या सोचा कि यूं ही भेड़ चराने से कोई फायदा नहीं होगा, और उसने लोगों से लोन लिया, कर्ज लिया, हेल्प ली, और उसने अपना एक फॉर्म शुरू कर दिया। फार्म मतलब फार्म आप समझते हैं, जिसमें भेड़ वगैरह को रखा जाता है। उसने एक बिजनेस टाइप का अपना ये शुरू कर दिया। तो जब उसका बिजनेस चल रहा था, तो उसके पड़ोस में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है बाथसेवा एवर्डीन। एक्चुअली ये गैब्रियल ओक से करीब 8 साल छोटी थी। ये अपने आंटी के साथ में, अंकल के साथ में उनके पड़ोस में रहने आ जाती है। बाथसेवा वर्डिन इतनी सुंदर थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि गैब्रियल ओक का दिल उस पर आ जाता है। ये कैसे आता है दिल, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक दिन बाथसेवा वर्डिन इसकी गैब्रियल ओक की हेल्प करती है, क्योंकि इसके फार्म में एक बार आग लग जाती है। तो उस आग को बुझाने के लिए आती है बाथसेवा वर्डिन और इस गैब्रियल ओक की हेल्प करती है। तो गैब्रियल ओक को ये काफ़ी अच्छी लगती है और पसंद आ जाती है। पर बाथसेवा वर्डिन एंड गैब्रियल ओक आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना, ये सारी बातें होती हैं। तो गैब्रियल ओक समझ लेता है कि बाथसेवा वर्डिन उससे प्यार करती है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि गैब्रियल ओक ने मैरिज का प्रपोजल रखा किसके सामने? बाथसेवा वर्डिन के सामने, कि भाई आप मुझसे शादी कर लो। परंतु वो इस चीज़ को मना कर देती है, बोलती है हम दोनों कैजुअल टॉक करते हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, इस नोवेल के अंदर में कुछ समय के बाद
जो गैब्रियल ओक है वो अपने फॉर्म में बिजी रहता है, और जो बादसेवा वर्डेन है वो उस जगह को छोड़ करके, एक गांव है वेदरबरी, वहां पर चली जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बीच बीच में बताता चलता हूं, जो मैं कुछ एक नाम लेता हूं या कुछ एक पॉइंट्स आपको इंडिकेट करता हूं, वो आप पक्का नोट डाउन कर लेना, ताकि आप एग्जाम में इन गांव का नाम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपको नोवेल के बारे में पता है। अगर आप कुछ भी कोई गांव का नाम या कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है। तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, जब वो बादसेवा वर्डिन चली जाती है गांव वेदरबरी में, तो वहां पे क्या होता है, जो गैब्रियल ओक होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो बादसेवा वर्डिन को देख लेता था बीच बीच में, तो उसको थोड़ा तसल्ली मिलती थी कि ठीक है शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, थोड़ा मन तो लग ही रहा है उसको देख के, जो प्यार की बातें होती हैं। इस तरह से गैब्रियल ओक की लाइफ कट रही थी। परंतु जब बादसेवा वर्डिन जगह ही छोड़कर वहां से चली जाती है तो गैब्रियल ओक परेशान हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो गैब्रियल ओक होता है वे एक कुत्ता लाता है, और कुत्ता उसका क्या होता है, बड़ा ही डेंजर टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, उसकी भेड़ों को, एक दिन जब गैब्रियल ओक फार्म पे नहीं होता है तो वो कुत्ता उसकी भेड़ों को धकेल करके चट्टान के ऊपर ले जाता है, और वहां से जाके भेड़ों को क्या करता है, नीचे गिरा देता है। भेड़ तो आप जानते ही हैं कि एक उसमें चलती हैं रो में, तो पहले उनको धकेल के ले गया ऊपर की तरफ चट्टान के ऊपर, वहां से भेड़ गिर गई और गैब्रियल ओक को फार्म में भारी नुकसान हो गया। तो उसने क्या किया, जब उसका तितर बितर हो गया, पूरा नुकसान हो गया, तो गैब्रियल ओक ने उसको फार्म को वहां से बेच दिया, और जो उसने कर्ज लिया था उस कर्ज को भी चुका दिया। परंतु जब फॉर्म बिक गया और कर्ज तो चुक गया, ठीक है, परंतु जैसे फॉर्म नहीं रहा, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा, तो वो दोबारा से गरीब होने लग जाता है। और जब दरिद्रता सताती है तो हम सभी जानते हैं कि आदमी फिर दोबारा किसी एम्प्लॉयमेंट यानी दूसरी नौकरी के लिए ढूंढना शुरू कर देता है। वही सेम गैब्रियल ओक ने किया। तो गैब्रियल ओक ने क्या किया, एक जगह का नाम है, टाउन का नाम है, वो भी आप मित्र नोट कर लीजिएगा प्लीज, कैस्टर ब्रिज, CASTERBRIDGE, कैस्टर ब्रिज नाम के टाउन में जाता है, और वहां पर एक हायरिंग फेयर होता है। हायरिंग फेयर मतलब, हायरिंग करना मतलब किसी को हायर करना, फेयर मतलब मेला। तो एक हायरिंग मेला लगा हुआ होता है उधर, वहां पे जाके जो है गैब्रियल ओक अपना बोलता है कि भाई मुझे भी कोई काम मिल जाए, परंतु वहां पे उसको जो है काम नहीं मिलता है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर क्या होता है, वो काम की तलाश में, देखो आदमी फिर जाएगा ही दूसरी जगह, तो एक दूसरी जगह जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट्सफोर्ड, स्पेलिंग नोट करें, शॉर्ट्सफोर्ड जगह पर जाता है। वहां पर भी एक दूसरा मेला लगा हुआ था, उसको सूचना मिली थी कि भाई शॉर्ट्सफोर्ड जगह पर भी एक मेला लगा हुआ, वहां जाके आप देख लो अगर आपका वहां पे जुगाड़ बैठ जाता है तो नौकरी का। तो जब वो जा रहा होता है वहां पे, तो वो रास्ते में देखता है कि एक फार्म में आग लगी हुई है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबका नेचर होता है कि हम दूसरे की हेल्प करें, तो सेम गैब्रियल ओक ने किया और जाके उस आग को बुझाया। आग को बुझाया तो वहां पर जो उनको थैंक यू बोलने के लिए आया, एक लेडीज आई, तो उसने देखा भाई ये कौन है, तो उसने बोला कि मैं बादसेवा वर्डिन ही हूं। तो वो तो उसको, तो उसका एक तरह से कहूं तो पुराना प्यारा उसको वापस दिख गया कि भाई जो है बादसेवा वर्डिन उसको दिख गई। तो दोनों के बीच में उन्होंने बातचीत हुई कि भाई आपने कहाँ आप जा रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ। तो गैब्रियल ओक ने अपनी कहानी बताई कि मेरे फार्म में मुझे काफ़ी नुकसान हुआ और मैंने उसको बेच दिया है और अब मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। तो बादसेवा वर्डिन ने बताया कि जो मेरे अंकल और आंटी जिनके साथ में रहती थी, मेरे अंकल की डेथ हो गई है। अंकल के डेथ होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है। अब मैं इस समय अमीर हूं, और जो ये फार्म में आपने आग बुझाई ये मेरा ही है, आप चाहें तो आप यहां नौकरी कर सकते हैं। तो गैब्रियल ओक ने ठीक है बोल के नौकरी करना शुरू कर दिया। अब मित्रों यहां से नोवेल में एक दूसरा ट्विस्ट आता है। देखो उधर बादसेवा वर्डिन जो है एक फार्म की मालकिन थी, तो उसका भी आसपास के लोगों के साथ में
बैठना उठना हो ही गया। और ये बात हम सभी जानते हैं कि बाथशेबा वर्डेन बहुत सुंदर और यंग लड़की थी। तो उसके पड़ोस में एक दूसरा फार्मर था जिसका नाम था विलियम बोल्डवुड। ये एक्चुअली करीब 40 साल का था, परंतु जब इसका आदान प्रदान सामानों का कुछ बाथशेबा वर्डेन के साथ हुआ तो ये भी बाथशेबा वर्डेन पर आसक्त हो गया। और वैलेंटाइन डे के समय पर बाथशेबा वर्डेन ने एक पत्र लिखा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो विलियम बोल्डवुड तो खुशी हो गया, उसने सोचा कि जो मैं चाहता था दिल में वो आज जो है सामने दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला कि मैं शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। परंतु बाथशेबा वर्डेन ने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी, इट वॉज जस्ट जोकिंग। उसने कहा कि ये आपका अच्छा मजाक नहीं था, ये मेरी भावनाओं से खेलने जैसा था, आपको इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था कि जो है मैं आपसे शादी करती हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, विलियम जो बोल्डवुड था वो काफ़ी अमीर होने के साथ साथ में काफ़ी प्रॉस्परस जो है फार्मर कहूँगा मैं उसको, और वो एक ग्रेजुएट भी था अपने समय का, उस समय का वो ग्रेजुएट भी था, तो काफ़ी एजुकेटेड था वो। तो उसने कहा विलियम बोल्डवुड ने कि आपको मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, परंतु वो उससे मना कर देती है, बोलती है कि चलो ठीक है मैं सोच करके बताती हूँ, पर एंड ऑफ द डे उसको मना ही कर देती है कि भाई मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। यहीं पे दूसरा ट्विस्ट क्या होता है कि जो गैब्रियल ओक होता है उसको विलियम बोल्डवुड और बाथशेबा वर्डेन के बारे में पता चल जाती है कि भाई जो है ये दोनों एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। तो इस बात के लिए गैब्रियल ओक बाथशेबा वर्डेन को डांटता है। तो बाथशेबा वर्डेन गैब्रियल ओक को जॉब से निकाल देती है, बोलती है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। तो ये इस तरह की जो है आपस में बाथशेबा वर्डेन और गैब्रियल ओक के बीच में बातचीत होती है और वो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस यानी डिसमिस फ्रॉम जॉब कर देती है। तो जब इसके बाद क्या होता है, जो बाथशेबा वर्डेन होती हैं उसकी जो भेड़ होती हैं, जो उसके फार्म होती है, उसमें एक बीमारी लग जाती है कि उसकी जो भेड़ें हैं वो मरना शुरू कर देती है, उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, उनको एक बीमारी लग जाती है जिसका इलाज खाली गैब्रियल ओक ही जानता था। तो अब क्या हुआ, जब फार्म में नुकसान हुआ तो बाथशेबा वर्डेन गैब्रियल ओक के पास गई, बोली कि भाई हमारी भेड़ों को तो मरती चली जा रही है, कुछ मदद करो। गैब्रियल ओक मना कर देता है, बोलता है भाई आपने मुझे जॉब से निकाल दिया था तो मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। परंतु बाथशेबा वर्डेन उसके सामने थोड़ी गिड़गिड़ाती है और उससे प्रार्थना करती है कि जो गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, बाकी आप हमारे फार्म में मदद करो हमारी। तो गैब्रियल ओक मान जाता है और उसको दोबारा नौकरी पे बहाल कर देती है बाथशेबा वर्डेन गैब्रियल ओक को, और दोनों की मित्रता फिर से बन जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद एक नया ट्विस्ट फिर आता है। इसमें एक कैरेक्टर होता है सर्जेंट फ्रांसिस रॉय। सर्जेंट रॉय एक दिन एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वीदरबर्ग जहाँ पे वो रहता था वहाँ से आता है और उस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है। तो वहाँ पर वो बाथशेबा वर्डेन को भी देखता है और बाथशेबा वर्डेन सर्जेंट रॉय को देखती है। तो दोनों के बीच में प्यार का तार जुड़ जाता है। और अगर मैं कहूँ कि बाथशेबा वर्डेन का सर्जेंट रॉय पहला प्यार था, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम एज ग्रुप के थे। तो सर्जेंट रॉय भी बाथशेबा वर्डेन को पाने के लिए पूरा प्रयास करता है। उस प्रोग्राम में जिसमें वो आए थे वहाँ पर वो तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है और तरह तरह की कलाएं प्रदर्शन करके जो है बाथशेबा वर्डेन को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो गैब्रियल ओक ने देखा कि बाथशेबा वर्डेन जो ये नया सोल्जर है, यंग सोल्जर है सर्जेंट रॉय, इसके प्रति आसक्त हो रही है। तो गैब्रियल ओक जो है उसको भड़काता है सर्जेंट रॉय को और इसको बाथशेबा वर्डेन को, कि बोलता है कि जो है भाई ये शादी नहीं करो XYZ। परंतु जब वो देख लेता है कि बाथशेबा वर्डेन सर्जेंट रॉय को नहीं छोड़ेगी तो वो गैब्रियल ओक बाथशेबा वर्डेन से कहता है कि सर्जेंट रॉय से अच्छा तो विलियम बोल्डवुड है, वो तो एक जमींदार है, बहुत बड़े पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, XYZ। और बोल्डवुड को जैसे पता चलता है कि जो है बाथशेबा वर्डेन रॉय से प्यार करती है
तो वो भी काफ़ी नाराज़ होता है, किस पे? सर्जेंट रॉय पे, और उसको बोलता है कि भाई कुछ पैसे ले ले भले ही यहाँ से, और यहाँ से चला जा। परंतु वो ऐसा नहीं करता है, बादसेवा वर्डिन को छोड़ने के लिए मना कर देता है। अब क्या होता है इस नोवेल के अंदर में कि बादसेवा वर्डिन को पता चलता है, विलियम बोल्डवुड बताता है कि जो ये सर्जेंट रॉय है ना, ये एक ज्वारी किस्म का है, शराबी किस्म का इंसान है, और ये पहले से शादीशुदा भी, और आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इसका खेती वगैरह में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही आपको ये कोई प्यार व्यार करता है। तो ये करने के बाद में जो है, फिर भी बादसेवा जो वर्डिन होती है वो इसके सर्जेंट रॉय के प्रति कोई नफरत नहीं करती है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ अब क्या है। ये एक्चुअली जो सर्जेंट रॉय था, ये शादीशुदा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ इतना था कि लिविंग रिलेशनशिप में रहा था फैनी रॉबिन के साथ में। आपको बता देता हूँ मैं, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, फैनी रॉबिन बादसेवा वर्डिन की लेडी सर्वेंट थी। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो सर्जेंट रॉय था ये इससे बहुत प्यार करता था, परंतु थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो जाती है इससे, फैनी रॉबिन से, ये जब चर्च में शादी के लिए बुलाता है इसको, तो ये दूसरे चर्च में चली जाती है। तो जैसा आप जानते हैं कि सर्जेंट रॉय थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है घूंट डाल लेता था, दारू दूरू लिक्कर कर लेता था, थोड़ा सा इसका हल्का सा प्रॉब्लम था इसको, तो इसने गुस्से में आके उसको छोड़ दिया था। पर इसको ये नहीं पता था कि फैनी रॉबिन जो है वो प्रेग्नेंट है, यानी उसके पेट में बच्चा है। तो एक दिन क्या होता है, जो सर्जेंट रॉय है एंड बादसेवा वर्डिन चालते हैं, तो उनको अचानक एक लड़की से मुलाकात होती है, और वो दर्द की वजह से करहा रही थी काफ़ी। तो वो लड़की कोई और नहीं थी, एक्चुअली वो फैनी रॉबिन ही थी। तो फैनी रॉबिन को देख करके जो ये सर्जेंट रॉय है, ये तुरंत उसको अपने पहला प्यार ही कहूँगा, पहले प्यार को देख करके उसके पास तुरंत चला जाता है और उसको कुछ पैसे देता है, और उसको फैनी रॉबिन बताती है कि जो पेट में बच्चा है ये आप ही का है, तो उसको वो पैसे वगैरह दे देता है। पर होता क्या है एक्चुअली कि कुछ समय के बाद फैनी रॉबिन मर जाती है डिलीवरी के दौरान में, क्योंकि एक्चुअली उसकी कोई देखभाल करने के लिए था ही नहीं। तो जो ये है अपना सर्जेंट रॉय है, सर्जेंट रॉय आता है और देखता है कि अरे भाई ये तो मर गई और उसका बच्चा भी मर गया। तो उनकी वो डेड बॉडी को क्या है, वेदर बड़ी करके जो मैंने गांव बताया था उसमें उसकी लाश को भेज देता है, सबको भेज देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर ये आता है अपना जो सर्जेंट रॉय, उसकी शव वगैरह को चूमता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। अब क्या होता है इसके बाद में, वो सारी संपत्ति को अपनी को बेच करके एक संगमरमर का मकबरा बनवाता है और उस पर लिखवा देता है कि फनी रॉबिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये सर्जेंट रॉय होता है ये बादसेवा वर्डिन को छोड़ करके एक लंबी टूर पे चला जाता है, और वहाँ पर जाकर जब थक हार के लौटता है तो एक नदी के किनारे क्या है नहाना शुरू कर देता है, कपड़ों को बाहर जो किनारे पर रख करके। तो क्या होता है कि ये बह जाता है, ये जो है अपना सर्जेंट रॉय उस पानी में बह जाता है, और जो है पर ये मरता नहीं है उस पानी में जब बह जाता है। इसको एक नाविक जो होता है, नाव चलाने वाला, वो उसको बचा लेता है। अब क्या होता है, सर्जेंट रॉय के जो कपड़े रखे थे किनारे पर, उनको देखकर लगता है कि सर्जेंट रॉय मर चुका है, और इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम वोल्डवुड उसके पास पहुंच जाता है, बादसेवा वर्डिन के पास, बोलता है कि देखो सर्जेंट रॉय तो मर चुका है। खैर बादसेवा वर्डिन ने उसका इंतजार किया था सर्जेंट रॉय का, वो लौटेगा, पर 1 साल बाद उसको लगा कि अब वापस नहीं आएगा, वो पानी में मर ही गया है। तो विलियम बोल्डवुड के साथ वो शादी के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती है, और जब शादी के प्रोग्राम की बात चल रही थी, एक पार्टी में हो रहा था, उसी समय सर्जेंट रॉय आ जाता है, और सर्जेंट रॉय बादसेवा वर्डिन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि ये तो मेरी पत्नी है। पर विलियम बोल्डवुड जो था वो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी पावरफुल टाइप का लोग था, तो वो उसको गोली मार देता है, और 2 गोली खुद को भी मारने की कोशिश करता है। उनकी गोली से जो है सर्जेंट रॉय तो मर जाता है, परंतु खुद को गोली नहीं मार पाता है और बच जाता है। पुलिस आती है, विलियम बोल्डवुड को गिरफ्तार कर लेती है और उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, परंतु याचिका दायर होने के बाद में उसकी फांसी की सज़ा को महामहिम के द्वारा उम्र कैद में बदल दिया जाता है।
अब देखती है बाथशेबा वर्डेन कि उसकी जिंदगी में तो अब कोई रहा ही नहीं, कोई पति ही नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल ओकपी जो है उसके फार्म की नौकरी को छोड़ के जाने की बात करता है। बाथशेबा वर्डेन बोलती है कि आप क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? तो उसने कहा कि यहाँ पे समाज ये बोलता है कि अब जो है बाथशेबा वर्डेन मुझसे शादी करेगी, तो मैं इसलिए नौकरी छोड़ देता हूँ। तो बाथशेबा वर्डेन ने कहा समाज ही क्या कहेगा, हम कर ही लेते हैं शादी। पर यह बात तो हकीकत में गैब्रियल ओक चाहता था कि बाथशेबा वर्डेन उससे शादी कर ले। तो उसके मन में तो लड्डू फूट गया। तो उसने तो बोल दिया, बोला भाई ठीक है, तो हम शादी ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है बाथशेबा वर्डेन इसके साथ शादी कर लेती है। ये था इस पूरी नोवेल का निचोड़ कहूँगा, सारांश कहूँगा। अभी देखिए, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था कि बाथशेबा वर्डेन के करैक्टर के बारे में लिखिए। तो मित्र, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, आपका इस नोवेल में उसका आंसर 100% रहेगा, बशर्ते आपने इस नोवेल को बड़े ही ध्यान से सुना हो। इसमें जितने मैंने कैरेक्टर्स का जिक्र किया था, उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही थे। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि आपको इस नोवेल से क्या कुछ समझ में आया? प्लीज़ एक लाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।